हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास 9th। तो बेटे आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे। वो है बेटे, हमने जैसे लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि हम आपको ग्राफ के बारे में पढ़ाएंगे इस लेक्चर में। तो बच्चे आज हमने ग्राफ के बारे में सीखना है कि ग्राफ क्या मतलब होता है ग्राफ को, और ग्राफ हम रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, क्यों हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो बेटे, हम जो ये मोशन चैप्टर फिजिक्स का डिस्कस कर रहे थे, इसके अंदर हमने कुछ सेवरल क्वांटिटीज को डिस्कस किया, जैसे कि सर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनको हमने इस मोशन चैप्टर में डिस्कस किया था। अब बेटे, जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होती है तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कुछ टाइम लेती है वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में, और उसकी कुछ स्पीड होती है, कुछ वेलोसिटी होती है, या फिर वो एक्सेलरेट भी करती है, उसकी स्पीड में चेंज होता है तब। ठीक है, तो अब उसके मोशन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब ये कि ये जो क्वांटिटीज है, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, इनके बीच में हमने रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो देखो, ग्राफ का मतलब क्या होता है, पहले आप ये बात समझेंगे ग्राफ का यूज क्या है। देखो, ग्राफ का मतलब बेटे ये होता है, ग्राफ का मतलब कि ये क्या करता है सर, ये रिलेशन बताता है। क्या बताता है? रिलेशन बताता है बिटवीन टू क्वांटिटीज। ये दो क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब सर रिलेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? रिलेशन का मतलब यहाँ पर ये है बेटे, वो ग्राफ से हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि डिस्टेंस जो है, फॉर एग्जांपल मैं दो क्वांटिटी ली मैंने, जैसे डिस्टेंस और टाइम, वो दोनों एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से डिपेंडेंट है, कैसे वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, कैसे डिस्टेंस चेंज होता है तो टाइम भी चेंज हो जाता है। ठीक है, और कितनी अमाउंट में चेंज होता है, तो वो सब बातें हम ग्राफ से सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया सर, ये रिलेशन बताता है बिटवीन टू क्वांटिटीज। अब फॉर एग्जांपल आपके सिलेबस में सबसे पहला दो कौन सी क्वांटिटी है जिनके बीच के रिलेशन को हमने ग्राफ से बताना है। तो बेटे सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फर्स्ट जो है अपना, वो हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आप मुझे बताओ, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन को, यानी कि इन दोनों के अंदर डिस्टेंस और टाइम जो दोनों क्वांटिटीज हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है, कि हाउ डिस्टेंस वेरी अकॉर्डिंग टू टाइम, कि कैसे डिस्टेंस चेंज होता है टाइम के साथ। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, और वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे ग्राफिकली। तो सबसे पहले देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेटे कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं, इनको हमें कुछ एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिया फॉर एग्जांपल, सबसे पहले ये अपने पास बेटे जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जो वर्टिकल लाइन हो गई ये अपने पास वाई एक्सिस हो गया, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर आपस में मीट करते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे सर, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये अपने पास वाई एक्सिस है वर्टिकल जो है, और ये ओ क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर मीट करते हैं, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्लियर इतनी बात? अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने यहाँ पर बनाना था बेटे, तो हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने, क्या कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आप हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस जो है पहले वाली क्वांटिटी, इसको किसके अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे? वाई एक्सिस के अलोंग। और जो ये टाइम है, टाइम को आपने रिप्रेजेंट करना है एक्स एक्सिस के अलोंग। टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग पहले ध्यान रखिए सर, डिस्टेंस जो है उसको वाई एक्सिस के लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम का जो भी चेंज होगा उसको हम एक्स एक्सिस के लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अपना एक्स एक्सिस था, मैंने क्या किया, इस एक्स एक्सिस के लोग देखो मैंने ये लिख दिया सर, ये टाइम। ठीक है, टाइम का सिंबल क्या होता है? टी, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है टाइम की? सेकेंड्स। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखी है? एसआई यूनिट, की मैं टाइम को सेकेंड्स में लूंगा यहाँ पर एक्स एक्सिस के लोग। ठीक है, वाई एक्सिस के लोग क्या लेना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को बेटे मैंने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया डिस्टेंस। ठीक है, ये एरो मैंने लगाई। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर, ये क्या बताएगा हमारे पास? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के बारे में हम बताएंगे वाई एक्सिस के लोग। ठीक है, तो डिस्टेंस का सिंबल तो क्या होता है बेटे? स्मॉल लेटर एस, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की? जरा बताना मुझे, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस वो होती है बेटे मीटर। ठीक है भाई, एसआई यूनिट डिस्टेंस की क्या होती है बेटे? मीटर होती है।
तो मैंने एसआई यूनिट डिस्टेंस की क्या ली है, मीटर, और टाइम की एसआई यूनिट क्या ली है, सेकंड। तो बोलो डी टी, इसको क्या बोलते हैं, डीटी ग्राफ, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एसटी ग्राफ। एस मतलब सिंबल ऑफ डिस्टेंस, टी मतलब सिंबल ऑफ टाइम। बोलो इतनी बात समझ में आई। अब बेटे ये तो हो गए जर्नल बिल्कुल, कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या करेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जरा बात ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक टेबल बनाई, उस टेबल में क्या रिप्रेजेंट करेंगे देखो जरा। ये बेटे मैंने यहां पर लिया है टाइम, ये मैंने यहां पर लिया डिस्टेंस, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे बताना टाइम को मैंने किस में लिया, सेकंड्स में, डिस्टेंस को मैंने किस में लिया है, मीटर्स में। देखो बेटे ध्यान से समझना, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बताया सर, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ओ से स्टार्ट हुई, कहां से स्टार्ट हुई, पॉइंट ओ से। पॉइंट ओ पर जब वो स्टार्ट हुई तो टाइम की वैल्यू कितनी थी, 0। टाइम की वैल्यू कितनी थी, 0, और जो डिस्टेंस था वो भी कितना था, 0, ठीक है। कोई डिस्टेंस भी ट्रेवल नहीं हुआ था क्योंकि अभी तो वो स्टार्ट हुई है वो पॉइंट से। अब ओ पॉइंट से ऑब्जेक्ट गई पॉइंट ए पर, कहां पर गई, पॉइंट ए पर। जब वो ए पॉइंट पर पहुंची तो मैं मान लेता सर टाइम की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 सेकंड्स हो गए थे। कितने सेकंड्स हो गए थे, 10 सेकंड्स। और डिस्टेंस जो ट्रेवल कर लिया था ऑब्जेक्ट ने फॉर एग्जांपल वो हो गया था सर 20 मीटर। कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, 20 मीटर। फिर क्या हुआ, आगे फिर से ऑब्जेक्ट ने मोशन किया, वो पहुंच गए पॉइंट बी पर, ये देखो। और टाइम की वैल्यू यहां पर बी पॉइंट पर टाइम की वैल्यू हो गई सर 20 सेकंड्स। और डिस्टेंस जो हो गया था बेटे वो हो गया था फॉर एग्जांपल 40 मीटर। कितना हो गया डिस्टेंस, 40 मीटर। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटे, ओ से लेकर ए तक डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। ओ से लेकर बी तक डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर। ओ से लेकर ए तक कितना टाइम लिया था, 10 सेकंड्स। इस ओ पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से बी तक टाइम कितना लिया है, 20 सेकंड्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं जरा। फॉर एग्जांपल वो फर्दर ऑब्जेक्ट ट्रेवल की, वो पहुंची पॉइंट सी पर। जब सी पॉइंट पर पहुंची तो टाइम की वैल्यू 30 सेकंड्स हो गए थे, और जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो हो गया था बेटे 60 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया था, 60 मीटर। क्लियर इतनी बात। अब जरा आप मुझे बताइए सर, टाइम की वैल्यू जब 0 थी तो डिस्टेंस भी कितना था, 0। टाइम की वैल्यू जब 10 सेकंड्स हुई, यहां पर मैंने क्या रख दिया 10, तो डिस्टेंस कितना हो गया था, 20 मीटर। टाइम की वैल्यू जब 20 सेकंड्स हुई तो डिस्टेंस कितना हो गया था, 40 मीटर। जब टाइम की वैल्यू 30 सेकंड्स हुई तो डिस्टेंस कितना हो गया था, 60 मीटर। ये ऐसे ही चलता रहेगा, बोलो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस डाटा के अकॉर्डिंग, इस डाटा के अकॉर्डिंग बेटे आपने यहां पर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। इस मोशन को आपने इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है कि कैसे टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। मैंने यही बताया था आपको सर, डिस्टेंस और टाइम दो क्वांटिटीज है, इनके रिलेशन को कि हाउ डिस्टेंस वेरी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया सर, ये अपने पास 10 सेकंड्स हो गए हैं, ये आपके पास 20 सेकंड्स हो गए हैं, ये आपके पास 30 सेकंड्स हो गए, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताएं, ये टाइम की वैल्यू 0 थी, ये मैं डिस्टेंस की ले लेता हूँ। ये यहाँ पर 20 मीटर हो गया फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पर बेटे 40 मीटर हो गया, और ये यहाँ पर बेटे 60 मीटर हो गया, ठीक है। 20, 40 और 60 ये मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिया। आगे भी ले सकते थे आप 80 मीटर, यहाँ पे आगे ले सकते थे 40 सेकंड्स। क्लियर इतनी बात। अब देखना जरा सर, टाइम की वैल्यू 0 यहां पर है, डिस्टेंस की वैल्यू भी 0 यहां पर। इसका मतलब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट ओ से स्टार्ट हुआ यहां से, ठीक है। फिर क्या हुआ सर, टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, 10 सेकंड्स बेटे। टाइम की वैल्यू जैसे ही 10 सेकंड्स हुई तो डिस्टेंस जो था वो कितना हो गया, 20 मीटर। तो देखो टाइम एक्स एक्सिस पर चलिए, टाइम की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई है, 10, ठीक है। और डिस्टेंस वाई एक्सिस के लॉन्ग चेंज होगा तो ये कितना हो गया है, 20। तो आप यहां पर एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर देंगे सर,
कि सर जब टाइम की वैल्यू 10 हुई तो डिस्टेंस कितना हो गया था 20, तो ये अपने पास आ गया पॉइंट ए, ठीक है, क्योंकि वो कहां पहुंच गई थी पॉइंट ए पर, ठीक है। अब देखिए जरा, जब टाइम की वैल्यू 20 हुई तो डिस्टेंस कितना हो गया सर 40 हो गया, तो टाइम की वैल्यू 20 और डिस्टेंस कितना 40, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया सर, पॉइंट क्या आ गया सर बी, ठीक है। अब टाइम की वैल्यू कितनी हुई सर 30, तो डिस्टेंस कितना हो गया सर 60, तो ये यहां पर पॉइंट आ जाएगा पॉइंट सी। बोलो, तो ऐसे ही एबीसी मोशन चल रहा है और ये पॉइंट क्या था ओ। अब आपने क्या करना है सर कि इस ए बी और सी इन सब पॉइंट्स को आपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, बिल्कुल वेरी स्ट्रेट लाइन से आप इनको ज्वाइन कीजिए। तो जब आप इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे बेटे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए सर, ये आपके पास ग्राफ की लाइन आई है ओ ए बी सी, ये जो स्ट्रेट लाइन है ओ ए बी सी, बेटे ये रिप्रेजेंट करती है इस मोशन को, जो ये ऑब्जेक्ट ने मोशन किया था अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। बोलो ये बात समझ में आई? बड़ा इजी है ना। थोड़ा सा बेटे आपको टाइम लगेगा इसको सीखने में, लेकिन मैंने बिल्कुल वेरी बेसिक से स्टार्ट किया है, ऐसा कहीं पर भी आपको गिवन नहीं मिलेगा। क्या बताया मैंने सर, ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया पॉइंट ओ से, तो 10 सेकंड में 20 मीटर, 20 सेकंड में 40 मीटर, 30 सेकंड में 60 मीटर। तो उसको मैंने जस्ट ये ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लोग में डिस्टेंस चेंज कर रहा था, एक्स एक्सिस के लोग टाइम को चेंज कर रहा था। तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स है इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, तो हमारे पास ये ग्राफ की लाइन आई ओ ए बी सी। बोलो क्लियर है? अब आपने एक बात समझी क्या सर, ग्राफ के बारे में क्या क्या बातें पता होनी चाहिए आपको। सबसे पहली बात सर, ग्राफ का नेचर कैसा है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसका नेचर कैसा है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए सर नेचर कैसा है इस ग्राफ का, खुद सोचकर बताइए सर। ये जो डीटी ग्राफ इसका नेचर कैसा है, तो आप कहेंगे सर ये तो लीनियर लाइन है, लीनियर स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और कहां से पास हो रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। बोलो इस ग्राफ को देखकर लग रहा है आपको क्या, इस ग्राफ का नेचर कैसा, कोई पूछे सर ये एक स्ट्रेट लाइन है और लीनियर है, लीनियर मतलब यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट है, और कहां से पास हो रही है, इस ओरिजिन, इस ओ पॉइंट से पास हो रही है बेटे, क्लियर। तो ये ओ ए बी सी, ये आपके पास ग्राफ बना। अब इस ग्राफ का नेचर तो आपको पता लग गया सर। अब आप ये बताएंगे सर व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट। ये जो ग्राफ है, जो लीनियर स्ट्रेट लाइन जो नेचर आया जिस ग्राफ का, वो ग्राफ किस प्रकार के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए जो ग्राफ है कैसे मोशन को रिप्रेजेंट करता है, खुद सोचकर बताइए। ये मोशन कैसा था, देखना जरा भाई। फर्स्ट 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस 20 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस 20 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस 20 मीटर। तो आप लोग मुझे खुद सोचकर बताइए सर, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि हर 10 सेकंड के अंदर डिस्टेंस में जो चेंज आया वो भी क्या आया, इक्वल। आप लोगों को कुछ याद आया, हमने ये पढ़ा था व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था सर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। और जब इस यूनिफॉर्म मोशन को बेटे मैंने ये ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, तो उस ग्राफ का नेचर कैसा आया, वो ग्राफ हमें किस प्रकार का देखने में मिला, तो आप बताएंगे सर उसका जो नेचर आया वो आया लीनियर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो आप मुझे बताइए जो ग्राफ मैंने बनाया सबसे पहला ग्राफ, वो किसके लिए बनाया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये ग्राफ किसके लिए है, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। ये फर्स्ट ग्राफ था बेटे आपका। कोई आपसे पूछे कि सर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाइए, तो आप यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, डाटा लेने की जरूरत नहीं है, आप वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दिखाइए और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यदि आपने लीनियर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसका नेचर कैसा है, लीनियर स्ट्रेट लाइन। अब एक और बात बेटे, एक बात और आपने सीखनी है, क्या सर
व्हाट डज द स्लोप ऑफ dt ग्राफ रिप्रेजेंट? ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ dt ग्राफ, या फिर आप कह सकते हैं सर st ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसका जो स्लोप होगा बेटे वो हमेशा, देखो मैं आपको एक ना बेसिक चीज बताता हूं पहले। बेटे कोई भी ग्राफ हो, कैसा भी ग्राफ हो, हमेशा उस ग्राफ की जो लाइन आती है या उस ग्राफ का जो स्लोप आता है, वो स्लोप या लाइन ये बताती है चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन x एक्सिस। तो आप मुझे बताएं देखकर, y एक्सिस के अलोंग क्या चेंज हुआ? डिस्टेंस। x एक्सिस के अलोंग क्या चेंज हुआ? टाइम। और आप मुझे बताइए सर, ये y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस चेंज हुआ है और x एक्सिस के अलोंग टाइम चेंज हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटे? स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, या फिर मैं कह सकता हूं और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है? बोलो। तो आप लोगों ने ये बात ध्यान रखनी है क्या, कि सर स्लोप ऑफ, इसको मैं मिटा देता हूं, क्या कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, ये जो स्लोप आया है, ये जो लाइन आई है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? स्पीड और वेलोसिटी के बारे में रिप्रेजेंट करती है। बोलो क्लियर? तो बेटे ये आपका था डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये? यूनिफॉर्म मोशन। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर मैं इसके बारे में और आगे बढ़ेंगे। देखो ये हमने फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा है, और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे मोशन को रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म मोशन को। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक बात को याद रखेंगे। पहली चीज क्या बताई सर, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कोई आपसे पूछे सर यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होगा दिखने में, तो आप कहेंगे सर उसका जो नेचर होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का दिखने में, वो लीनियर स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। सारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे नहीं होते, लेकिन कौन से होते हैं जो कैसे मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम, चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा भी हो, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड और वेलोसिटी को। क्लियर? ये बात समझ में आ गई है पक्का? तो अब आप मुझे सोचकर बताइए, ये जो यूनिफॉर्म मोशन का जो स्लोप है वो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताएगा? क्या बताएगा? स्पीड और वेलोसिटी के बारे में किस बात की जानकारी देगा? क्या इंफॉर्मेशन दे रहा हमें? आप मुझे बताओ। ये O से लेकर A तक उसकी जो स्पीड थी, स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 20 मीटर। टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड्स। तो आप मुझे बताइए स्पीड कितनी आएगी? 2 मीटर पर सेकेंड आएगी। फिर देखो A से लेकर B तक डिस्टेंस कितना, फिर से स्पीड निकालो, यहां पर भी स्पीड कितनी आएगी? डिस्टेंस कितना हो गया? 40 मीटर। टाइम कितना था? 20 सेकेंड। कितनी आई? 2 मीटर पर सेकेंड आई। और यहां पर भी स्पीड कितनी आएगी हमारे पास? स्पीड यहां भी कितनी आएगी? डिस्टेंस 60 और टाइम 30। स्पीड यहां पर भी कितनी आई? 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग मुझे बताइए कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो स्पीड जो होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था यूनिफॉर्म मोशन में, कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो होती है वो क्या होती है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट होती है, वो फिक्स होती है, स्पीड चेंज नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप मुझे बताइए जो ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये जो यूनिफॉर्म मोशन है इसका नेचर तो कैसा है? लीनियर। और ये जो यूनिफॉर्म मोशन है इसका जो स्लोप है वो क्या बताता है? स्पीड के बारे में। और स्पीड के बारे में क्या बताता है हमें? कि जो स्पीड है ना बेटे वो कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? वो कांस्टेंट है। तो अब मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूं सर कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी। ये बेटे एक ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको बना लेंगे अच्छे से। क्या? यूनिफॉर्म मोशन का नेचर लीनियर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्लोप स्पीड के बारे में बताएगा। स्पीड के बारे में क्या बताएगा? कि स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी, वो फिक्स होगी। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे। मैं नेक्स्ट ग्राफ बताता हूं आपको। पॉज कर लेंगे बेटे वीडियो को यहां पर और इसको नोट डाउन करेंगे जल्दी से। हो गया बेटे? तो देखेंगे आगे
बट एक बात तो हमेशा अपने याद रखनी है, क्या क्या बताई मैंने, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या रिप्रेजेंट करता है, हमेशा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हमें बताता है। ठीक है जी, ये बात तो हर एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आएगी, लेकिन वो बताएगा क्या, वो डिपेंड करता है कि उस ग्राफ का नेचर कैसा है। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताएगा जरूर, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो क्या इंफॉर्मेशन देगा, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का मोशन है। यदि यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा, उसके कि वो स्पीड और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाइए। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बी यानी कि सेकंड पार्ट। अब हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट यानी कि रेस्ट पर है, वो मोशन ही नहीं कर रही, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो देखो जरा बताओ जल्दी से मुझे, दी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पर है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो जरा, ये बटे एक्स एक्सिस हो गया, ये बटे वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस के लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ऐसा यूनिट क्या लेंगे, मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। वाई एक्सिस के लोग टाइम को रिप्रेजेंट कर देंगे, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड, ये हो गया। ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है। रेस्ट पर मतलब क्या है, जरा समझो। वो ये कहना चाह रहा है कि सर, कि जब मैं टेबल बनाता हूं, पहले आप लोग मुझे बताना, ये अपने पास टाइम था, ये आपके पास डिस्टेंस था, और ये अपने पास टाइम है। टाइम एक्स एक्सिस के लो, डिस्टेंस वाई एक्सिस के लो। ठीक है, अब देखना जरा, मैं ये कह रहा हूं सर, जब टाइम की वैल्यू 0 थी, टाइम की वैल्यू कितनी थी, 0, तो ऑब्जेक्ट पहले ये डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी थी। हमने देखा था कि वो फॉर एग्जांपल 100 मीटर पर थी। जब टाइम की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 सेकंड्स हुए तो उसका डिस्टेंस तो भी 100 मीटर ही था। 20 सेकंड्स हुए तो भी उसका डिस्टेंस कितना था, 100 मीटर ही था। आप मुझे बताइए, टाइम तो 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, लेकिन डिस्टेंस अभी भी कितना है, 100 मीटर ही है। डिस्टेंस चेंज कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द मोशन इज कॉल्ड क्या, कि ऑब्जेक्ट क्या है, एट रेस्ट है। देन मोशन जो है वो कैसा है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है। तो आप लोग मुझे बताएं जरा सोच कर क्या, कि मैंने आपको बताया सर, जब टाइम की 0 हुई तो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर 100 मीटर था, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन जो थी ना वो ये पॉइंट ए पर थी। ठीक है, जब टाइम की वैल्यू 10 सेकंड्स हो गए तो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, देखो टाइम 10 सेकंड हो चुका है, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन अभी भी कितनी है, यहीं पर ही है, तो ये यही ए पॉइंट पर ही है। जब टाइम की वैल्यू 20 सेकंड हुई तो भी ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहीं पर ही है। 100 से ऊपर थोड़ी जा रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ऊपर पॉइंट नहीं जा रहे। ठीक है, और जब टाइम की वैल्यू 30 सेकंड्स हो गई तो भी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो भी कितना है, वो 100 मीटर पर ही अटका हुआ। ठीक है, आप मुझे बताइए सर, इन सब पॉइंट्स को यदि मैं ज्वाइन करूं तो लाइन ये आई है अपने पास, ये लाइन कैसी आई है आप मुझे बताओ सोचकर। ये सर स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कैसी है, लीनियर नहीं है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये लाइन आई ओ ए बी सी डी, या फिर इसको मैं मान लेता हूँ ये ए बी लाइन है। तो ये जो ए बी लाइन आई ग्राफ की, मैं इसको और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये जो ए बी लाइन आई बेटे ग्राफ की, ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक बार जरा दोबारा से सुन लेंगे, बीच में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आई होगी आप लोगों को। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से सुन लेंगे। क्या बताया मैंने सर, जब टाइम की वैल्यू 0 सेकंड थी, ठीक है जी, तो डिस्टेंस कितना था, 100 मीटर पर थी ऑब्जेक्ट, तो 100 मीटर यहां पर था, तो 100 मीटर पर थी। ठीक है, लेकिन जब टाइम की वैल्यू 10 सेकंड हुई तो भी डिस्टेंस 100 मीटर ही था, वो यहीं पर ही थी।
टाइम चेंज हो रहा है, देखो एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, लेकिन वाई एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ये लाइन नहीं जा रही, क्योंकि क्या नहीं चेंज हो रहा, वाई एक्सिस के लोग डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो आप मुझे बताइए नेचर कैसा होगा ग्राफ का, कोई पूछे आपसे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए नेचर कैसा होगा? नेचर होगा सर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये तो नेचर हो गया। कौन से ग्राफ का नेचर है ये? डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कोई आपसे पूछे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताइए जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसका नेचर कैसा होगा, तो आप ये बताएंगे सर उसका नेचर होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। और सेकंड थिंग, जब बेटे आपसे पूछे कि सर इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो स्लोप क्या बताता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? हमेशा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। अब आप मुझे बताइए सर यदि डिस्टेंस चेंज ही नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर है तो क्या ऑब्जेक्ट की स्पीड और वेलोसिटी होगी? स्पीड और वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? 0 होगी। ठीक है। तो जब स्लोप इतना है तो स्पीड जो होगी वो कितनी होगी? स्पीड और वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी बेटे? 0 होगी। वो उसके पास कोई भी स्पीड और वेलोसिटी नहीं होगी। ये उसका स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है पक्का। तो ये था ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का। ठीक है। इनको सबको समअप भी करेंगे हम लास्ट में। तो ये दो ग्राफ हो गए डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। पहला ग्राफ किसके बारे में पढ़ा? कैसे मोशन का? डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा क्या पढ़ा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्लियर। अब थर्ड, अब तीसरा पढ़ेंगे बेटे। तीसरा क्या पढ़ेंगे? इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन करेंगे। हो गया सर? चलिए अब बेटे नेक्स्ट हमने पढ़ना है क्या कि तीसरा ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा? देखो जरा, ये बेटे अपने पास एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। वाई एक्सिस के लोग क्या रिप्रेजेंट करते थे सर? डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आ गया मीटर्स में। और एक्स एक्सिस के लोग क्या रिप्रेजेंट करते थे? टाइम। टाइम किस में आ गया? सेकंड्स में। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई है? ठीक है जी। चलिए अब आगे समझिए। ठीक है। अब जरा देखना, मैं ये बता रहा हूं बेटे ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट से स्टार्ट हुई। ठीक है। जब टाइम की वैल्यू कितनी थी? 0। डिस्टेंस कितना था? 0। अब ऑब्जेक्ट गई पॉइंट ए पर, तो टाइम की वैल्यू फॉर एग्जांपल कितने हो गए? 10 सेकंड्स। ठीक है। और स्पीड जो डिस्टेंस था वो हो गया बेटे 20 मीटर। फिर हो गई पॉइंट बी पर, टाइम की वैल्यू हो गई 20 सेकंड्स, लेकिन जो डिस्टेंस था ना बेटे वो फॉर एग्जांपल 30 मीटर हो गया। टाइम की वैल्यू गई 30 सेकंड्स और जो डिस्टेंस था बेटे वो इस प्रकार 80 मीटर हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया? 80 मीटर। अब आप इसको मोशन को रिप्रेजेंट कीजिए। क्या सर? ओ पॉइंट था, टाइम की वैल्यू कितनी? 0, तो डिस्टेंस भी कितना? 0। पॉइंट यहीं पर आएगा ओ पॉइंट। ठीक है। अब टाइम की वैल्यू कितनी हुई सर? 10 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना हो गया? मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं 20, 40, 60, 80। ठीक है। अब देखिए जरा, टाइम की वैल्यू 10 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना? 20 मीटर। ठीक है। थोड़ी सी डिस्टेंस है। ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाएगी समझिए। चलिए देखो बेटे क्या बताया मैंने कि सर व्हेन द टाइम इज 0 देन द डिस्टेंस इज आल्सो 0, बट व्हेन द टाइम इज 10 सेकंड्स, ठीक है, आफ्टर 10 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 20 मीटर। तो 10 सेकंड पर 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये पॉइंट आया अपने पास पॉइंट ए। क्लियर। अब
टाइम की वैल्यू हो गई सर 20 सेकेंड्स। कितनी हो गई? 20 सेकेंड्स। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 30 मीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 30 मीटर। 30 मीटर कहाँ आएगा? 30 मीटर आएगा तो आप ये कहेंगे सर 30 मीटर आएगा, ये 20 और 40 के बीच में आएगा कहीं पर। बोलो यहां पर आएगा, ये पॉइंट आ गया, इसके बीच में आएगा कहीं पर। फिर ये अपने पास आ गया पॉइंट बी। अब क्या हुआ सर? टाइम की वैल्यू हो गई सर 30 सेकेंड्स, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 80 मीटर। टाइम की वैल्यू हुई सर 30 सेकेंड्स, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 80 मीटर। तो पॉइंट यहां पर आएगा। अब आप मुझे बताइए, इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना जरा। ये आया एक पॉइंट, ये आया और एक पॉइंट ये आया। बोलो ये लाइन आई ना OABC, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है? नहीं है ना बेटे। इसका मतलब जब भी ये मोशन जो है ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप लोग देख लीजिए जरा, क्या डिस्टेंस, टाइम कितना? 10 सेकेंड। डिस्टेंस कितना? 20 मीटर। टाइम कितना? 10 सेकेंड। डिस्टेंस कितना? 10 मीटर। ठीक है, टाइम कितना? 10 सेकेंड। डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर। 30 से 80 गया, 50 मीटर हुआ। तो देखो हर 10 सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा, पहले 20 था, फिर 10 हो गया, फिर 50 हो गया। यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस, व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, इसको मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। तो मेरे पास कैसा नेचर आया ग्राफ का? वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्या नहीं है? वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे सर? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो नेचर आएगा, नेचर वो कैसा आएगा? जो लाइन जो आएगी वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। नॉट ए स्ट्रेट लाइन। नॉट ए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? वो नॉन लीनियर है। इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या लिख सकते हैं सर? नॉन लीनियर, यानी कि नॉट स्ट्रेट। क्लियर है? तो नॉन लीनियर आपके पास लाइन आएगी ग्राफ की, और ये कैसा मोशन रिप्रेजेंट करेगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। अच्छा, स्लोप, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा इसका? आप मुझे बताओ। यूनिफॉर्म मोशन का स्लोप यहां लिख देता हूं। स्लोप क्या बताता है भाई? स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताता है। आप लोग मुझे देखकर बताइए। देखो जरा, ओ से लेकर ए तक निकालना है बेटे। पहले ओ से लेकर ए तक मुझे बताइए जरा। ओ से लेकर ए तक सबसे पहली चीज, ओ से लेकर ए पॉइंट तक डिस्टेंस कितना था? 20 मीटर। टाइम कितना लगा? 10। तो स्पीड कितनी आई? 2 मीटर पर सेकेंड। आई कि नहीं आई? फिर ए से लेकर बी तक देखिए, डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर। टाइम कितना था? 20। स्पीड कितनी आई? 1.5 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्या स्पीड पहले 2 थी, बाद में कितनी हो गई? 1.5। इसका मतलब क्या स्पीड कांस्टेंट है? तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो ये स्लोप क्या बताएगा इसका? कि जो स्लोप ये बताएगा कि स्पीड जो है वो क्या है? कांस्टेंट नहीं है। तो स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये बताएगा। ठीक है, ये कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है जी, तो इसको नोट डाउन कीजिए बेटे। फिर हम इनको तीनों ग्राफ जो हमने पढ़े उनको देखते हैं एक बार फिर से कि हमने क्या पढ़ा इनमें। ठीक है, चलिए हो गया नोट डाउन। पॉज कर लेंगे वीडियो को, जल्दी से नोट डाउन करेंगे बच्चे। ठीक है, चलिए अब हम मुझे बताइए सर, हम क्या पढ़ रहे थे आज? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। में एक बार रिवाइज करवाता हूं उसको। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने क्या बताया सर? स्लोप जो होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो हमेशा ही किसके बारे में बताएगा? स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हमें बताता है। सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कितने टाइप के होते हैं सर? डिस्टेंस टाइम ग्राफ सर 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो क्या बताया सर मैंने? पहला आपको ए क्या बताया? यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया। यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बी क्या बताया सर मैंने? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मोशन क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पर है। और सी क्या बताया सर मैंने आपको? कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है जी, तो यूनिफॉर्म
नॉन यूनिफॉर्म और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। बेटे ये 3 टाइप के डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने डिस्कस किए। यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिस्कस किया, मैंने बताया सर कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमने ये रिप्रेजेंट किया, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस, ये आपके पास डिस्टेंस होता था, ठीक है, मीटर्स में, और ये आपके पास टाइम होता था सेकंड्स में। तो आपने ये पढ़ा सर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे लीनियर स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ कैसे आया था बोलो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये फिर से वही डिस्टेंस था, सिंबल से दिखा देता हूं, ये टाइम था, ये ओरिजिन था। आप मुझे बताइए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नॉन यूनिफॉर्म का कैसा आया था भाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये डिस्टेंस, ये टाइम। इसका कैसा आया था, इसका ग्राफ जो आया था वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं आया था, ऐसे आता है, ठीक है। या फिर एक और मैं तरीका बताता हूं आपको, वो ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, कर्व लाइन भी आ सकती है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इन सब के बारे में। देखो यूनिफॉर्म मोशन की लाइन कैसी आई, लीनियर स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की लाइन कैसी आई, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये कैसा आया, कर्व्ड लाइन आई, यानी कि नॉट ए स्ट्रेट लाइन, नॉन लीनियर, ठीक है। तो ये तो हो गया इन तीनों का नेचर। इसका स्लोप क्या बताता है, इसका जो स्लोप है वो हमें ये बताता है कि सर जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड। इसका स्लोप क्या बताता है, इसका स्लोप बताता है कि स्पीड जो है ना बेटा जीरो है, जीरो स्पीड, ठीक है। इसका स्लोप क्या बताता है, इसका स्लोप हमें सर ये बताता है कि जो स्पीड है इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो तीनों का स्लोप स्पीड के बारे में बताता है, ये स्पीड के बारे में बताता है कि ये कांस्टेंट है, ये स्पीड के बारे में बताता है कि वो जीरो है, और यहाँ पर स्पीड के बारे में क्या बता रहा है कि वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है। क्लियर। तो ये तीनों ग्राफ थे बेटे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। नेचर आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, नेचर के बारे में पूछे तो नेचर ही बताना है। नेचर कैसा है, लीनियर स्ट्रेट लाइन। इसका नेचर कैसा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इसका नेचर कैसा है, कर्व लाइन। तीनों का नेचर अलग अलग है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ तीनों आप लोग रिप्रेजेंट कीजिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और बेटे मैं सच बता रहा हूँ, जिस बच्चों को ये समझ में आएंगे ना उन्हीं को ही समझ में आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप इनको कीजिए पहले, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही बेटे, थैंक यू, बाय।